सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल और निपटारा करने की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि विधायक और सांसदों के मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है। सीजेआई ने कहा कि अगर जांच में कुछ मिलता है तो चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इसे लंबित मत रखिए। बता दें कि सीजेआई ने कहा है कि हम जांच एजेंसियों को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जांच एजेंसियों पर दबाव है तो कोर्ट के ऊपर भी मामलों का दबाव होता है। एक सीबीआई कोर्ट में 900 मामले हैं। सीजेआई ने कहा है कि हम भारत सरकार से स्पेशल कोर्ट मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मसला है और मैंने 2 जजों से भी कहा था कि वो इस मामले को देखें और युक्तिकरण का सुझाव दें। ये देश के लिए भी अच्छा है और देश में रिलेशनाइजेशन पॉलिसी भी हो। तो सीजेआई ने यह भी कहा है कि ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। 10 से 15 सालों में चार्जशीट या कुछ और दाखिल ना करना गलत है। एक केस ऐसा है जो आपने 200 करोड़ की संपत्ति अटैच की, लेकिन कुछ भी फाइल नहीं किया गया। सीजेआई एनवी रमना ने कहा है कि 15 से 20 साल से कई अहम मुकदमे लंबित हैं, लेकिन ये एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। खासतौर से ईडी तो सिर्फ संपत्ति जब्त कर रही है। यहां तक कि कई मामलों में वर्षों बीत जाने के बावजूद चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। हमारा मानना है कि मुकदमों को ऐसे ही लटका कर न रखें, चार्जशीट दाखिल करें या फिर बंद कर दें, क्योंकि एजेंसियों के लापरवाह अधिकारी मामलों में देरी का कारण भी नहीं बताते हैं। सीजेआई ने फटकार लगाते हुए कहा कि पीएमएलए में 78 मामले सन 2000 से लंबित हैं। आजीवन कारावास के मुलजिमों ने भी अनगिनत मामले उनके लंबित पड़े हैं। सीबीआई के 37 मामले अभी भी लंबित हैं। हमने एसजी से ये भी पूछा था कि इसमें कितना समय लगेगा। हमने एसजी तुषार मेहता से सीबीआई और ईडी से इन लंबित मामलों के बारे में भी स्पष्टीकरण देने को कह दिया था और एजेंसियों ने इन मामलों में देरी के कारण के बारे में विस्तार से अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो इसी को लेकर सीबीआई ने ईडी और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है और साफ तौर पर उनसे पूछा है कि विधायकों और सांसदों के मामले में आखिर चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है। तो सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल और निपटारा करने की जनहित याचिका एक दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के दौरान सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि आखिर विधायकों और सांसदों के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है। और भी ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं और लगातार ईडी को तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी कोई भी जो मसले हैं उनको सुलझाने का काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति जब्त करने का काम ईडी द्वारा किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर जांच में कुछ मिलता है तो चार्जशीट दाखिल कीजिए और इसे लंबित मत रखिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सीजेआई ने ये भी कह दिया है कि हम जांच एजेंसियों को निराश नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी के साथ ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जांच एजेंसियों पर दबाव है तो कोर्ट के ऊपर भी मामलों का दबाव रहता है, ये भी सीजेआई ने कहा। आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और उस मामले की आपको अपडेट दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है। फटकार लगाते समय उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर इतने समय से ये मामले लंबित क्यों पड़े हैं, चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है, और अगर जांच में कुछ मिलता है तो चार्जशीट दाखिल कीजिए वरना इसे लंबित मत रखिए, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर दबाव है तो इसी तरीके से जांच एजेंसियों पर दबाव है तो कोर्ट के ऊपर भी मामलों का दबाव होता है। एक सीबीआई कोर्ट में 900 मामले लंबित है, ये भी सीजेआई ने कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा मसला है और हमने 2 जजों से भी कहा था कि वो इस मसले को देखें और युक्तिकरण का सुझाव दें, लेकिन ये देश के लिए अच्छा है कि देश के रैशनलाइजेशन पॉलिसी भी हो। सीजेआई ने आगे कहा कि ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। 10 से 15 सालों में सीजेआई ने चार्जशीट या कुछ और दाखिल ना करना गलत बताया है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारण को लेकर ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। और आज सुनवाई के दौरान विधायकों और सांसदों के मसले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से
साफ तौर पर पूछा। आपको बता दें कि सीजीआई का सवाल है कि आखिर देरी क्यों इन मामलों में हो रही है। सीबीआई और ईडी मामलों में देरी कर रही है। एमपी एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामलों की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी और सीबीआई से सीजीआई ने सवाल किया है कि चार्जशीट में देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि 10 से 15 सालों से चार्जशीट या कुछ और दाखिल ना करना गलत है, ये सीजीआई ने कहा है। और एक ऐसा केस है जहां आपने 200 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, लेकिन कुछ भी फाइल नहीं किया गया है। सीजीआई एनवी रमना ने कहा है कि 15 से 20 साल में कई अहम मुकदमे लंबित हैं, लेकिन ये एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। खासतौर से ईडी तो सिर्फ संपत्ति जब्त कर रही है, यहां तक कि कई मामलों में वर्षों बीत जाने के बावजूद चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है। चलिए, तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। सर्वेश्वर जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरीके से जनहित याचिका दाखिल की गई थी, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने यहां पर ईडी और सीबीआई को लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, यह कोर्ट ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है सीजीआई ने, क्योंकि हम अगर देखें तो जितने भी राजनेता पे अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता। अगर वो उसकी गिरफ्तारी होती भी है तो कुछ दिनों के बाद वो जमानत पे बाहर आके अपने सारे काम करता है। अभी मैं एक एग्जांपल बिहार के लालू यादव का बताता हूँ। उनका वो भी हो गया, जेल चले गए, लेकिन डिफरेंट ग्राउंड निकाल के, अभी मेडिकल का ग्राउंड निकाल के तो कभी कुछ का ग्राउंड निकाल के जमानत ले ली जाती है। और आज तक एक राजनेता को पूर्ण रूपेण, मान लीजिए 5 साल की अगर सजा हुई है तो वो किसी ने भी नहीं काटा है। आपने पास में देखा होगा, राहुल गांधी भी जमानत पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी जमानत पे चल रही हैं। उसी तरह चिदम्बरम जी की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिर भी महीने 2 महीने के जेल के बाद उनको भी बेल मिल गई। तो आखिर ऐसा क्यों होता? और वहीं पे अगर कोई छुट भैया, चोर उचक्का कुछ भी हो, अगर वो नॉर्मल चोरी में भी पकड़ा जाता है तो वो जेल में सड़ता रहता है, उसे जमानत तक भी नसीब नहीं होती। तो ये जो प्रक्रिया है कि राजनेताओं को ही ऐसा क्यों विशेष अधिकार मिलता है? क्या वो अच्छे वकील कर लेते हैं इसके कारण इनको होता है? तो इस चीज में देखा जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। सीबीआई को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर इतने सारे राजनेताओं पे इतने जो केसेस चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी आखिर होती क्यों नहीं है? अगर होती भी है तो उनपे जो अगर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया तो फिर उनकी सजा पूर्ण रूपेण से वो क्यों नहीं काट पाते हैं? इस पे भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और देखिए पाठक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी को तो सीधे सीधे फटकार लगाते हुए कहा कि ईडी सिर्फ और सिर्फ संपत्ति जब्त करने का काम कर रही है और इन मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जबकि एमपी एमएलए में ये जो याचिका दायर हुई थी, ये वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इन मामलों में खासतौर पर देरी नहीं होनी चाहिए। आपका कहना सही है। अगर ईडी का ही बात ले लिया जाए तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की ही बात कर ले हम तो रॉबर्ट वाड्रा का केस देख लीजिए। जब भी बीजेपी आई थी उससे पहले जीजाजी जेल जाएंगे, जीजाजी जेल जाएंगे। आखिर ईडी ने उन्हें समन किया, 10-10 घंटे 5-5 घंटे की कितनी बार मीटिंग हुई, पूछताछ हुई उनसे, लेकिन आखिर निष्कर्ष क्या निकला? इतने दिन हो गए, आखिर ईडी के पास पुख्ता सबूत है तो फिर उसको गिरफ्तारी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? तो यह कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि अगर ईडी के पास पूरी तरीके से सबूत हैं तो फिर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और साथ ही साथ इसमें कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि कोर्ट कैसे काम करता है। आपको निर्भया रेप केस का मामला बताता हूं, उसमें जो रेपिस्ट थे उन्होंने हमारे जो न्याय व्यवस्था के लूप होल्स को निकाल के कितने दिनों तक वो फांसी से बचते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आखिर उन्हीं के मतलब छत के नीचे ये कार्य हो जाता है और अपराधी जो हमारी न्याय व्यवस्था में जो मतलब कहीं पे अगर कुछ कमियां हैं उसका फायदा उठाते हैं अच्छे से अच्छे वकील करके। तो दोनों तरफ से हमें ये ध्यान देखना होगा कि अगर आप ईडी या सीबीआई को फटकार लगाते हो, लेकिन अगर सब कुछ साक्ष्य मौजूद है फिर भी आप किसी को, कितने ऐसे आतंकवादी जो 4-4 साल की सजा काटे हैं, बाद में पता चलता है कि उसके खिलाफ वो पुख्ता सबूत नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? तो कोर्ट को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको ये भी चीजें संज्ञान में लेने की बहुत ही जरूरत है।
पाठक साहब, एक सवाल और आपसे कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार इन मामलों में देरी होती नजर आती है और आरोप भी लगते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो दबाव में काम करती हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये दबाव है इन पर? देखिए, दबाव कुछ नहीं होता। मेरे को बस इतना लगता है कि ये राजनीति है, सब एक दूसरे को सेव करने में लगे रहते हैं। अब अगर कुछ ऐसा होता है, किसी पे अगर पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे कि अगर न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अगर मामला कोर्ट में लंबित हो तो क्योंकि जो कानून के जानकार है उस पे ही देते हैं, लेकिन अगर मामला लंबित है कोर्ट में तो उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए, हम आप बात करें, तो हमने अभी तक क्या देखा है, 2G घोटाला हुआ, उसमें सबके सब बरी हो गया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर वो घोटाला था ही नहीं क्या? उसी तरह रॉबर्ट वाड्रा का केस ले लीजिए, अगर उसने आय से अधिक की संपत्ति इतनी अर्जित की है तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके उस पर उचित कार्रवाई हो रही है? तो कहीं ना कहीं खामियां देखने या तो सरकार की तरफ से है, हम न्याय व्यवस्था पे तो उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ खामियां हमारी न्याय व्यवस्था में भी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको उस पर भी खुल के बोलना चाहिए, और जो पार्लियामेंटेरियन है, जो संसद में सरकार चलाते हैं, उनके साथ बैठ के उस कमियों को दूर करना चाहिए। पाठक साहब, पूरी सुनवाई के दौरान एक अहम बात भी सीजीआई ने कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने भारत सरकार से एक स्पेशल कोर्ट मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। ये सही है, ये तो पूरी तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को आड़ो हाथों लिया है, और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि आखिर ये देरी किस बात के लिए हो रही है। क्योंकि अब तो हमारे नए लॉ मिनिस्टर जी भी आ गए हैं, तो यह जो देरी है प्रक्रिया आखिर क्यों होती है? आप हम सभी जानते हैं कि न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं। एक तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो वर्किंग आवर्स होता है, वर्किंग डे होते हैं इंडिया में बहुत कम है, ऊपर से जज 1-1.5 महीने की छुट्टी पे भी चले जाते हैं, जो गर्मी छुट्टी का मतलब जो हम ब्रिटिश, जो हमारा जो कॉलोनियल एरा का जो कानून है वही हम, और वही जो सिस्टम है उसी को मतलब अभी लेके चले आ रहे हैं। उसमें हमें बहुत बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर प्रधान न्यायाधीश ने ऐसी बात कही है और सरकार को कहा है कि इस कोर्ट की स्थापना की जाए, तो सरकार को शीघ्र यह कदम उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो यह व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, ये व्यवस्था होनी जरूरी भी है पाठक साहब। इसी के साथ सीजीआई ने साफ तौर पर सीबीआई और ईडी पर भी कई बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो भी पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं सीजीआई को। अब ये दोनों एजेंसी के बीच की ये भागीदारी होती है कि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को जो बात है उसको क्लियर तरीके से बताए, उसमें आखिर लूप होल कहाँ आ रहा है, इस चीज को पकड़ने की बहुत जरूरत है। क्या वो एक एजेंसी कहीं जो बाडी है, जो अभियुक्त है, उसकी हेल्प तो नहीं कर रहा है? इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, अगर मैं लालू यादव का ही मामला बताऊं तो सीबीआई को डिफेंड करना चाहिए था कोर्ट में कि चाहे मेडिकल ग्राउंड जो भी है, हम इनको मेडिकल सुविधा वही उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इनकी जमानत क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर एक भी राजनेता आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ, अगर 5 साल की सजा हुई तो पूरे 5 साल तक उसे जेल में होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि दोनों एजेंसियों को आपस में पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी, और एक दूसरे के साथ जो भी मतलब जो इंफॉर्मेशन आती है वो पूरी तरीके से खुल के मतलब एक दूसरे का को देना होगा, और मेरा मानना है कि देते भी होंगे, लेकिन कहीं अगर लूप होल्स है तो उसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जांच एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं करेंगी, तो देश में कानून व्यवस्था कैसे कायम होगी, ये बड़े सवाल है। बहुत शुक्रिया पाठक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ईडी और सीबीआई जिस तरीके से लगातार उनको फटकार लगाई है सीजीआई ने, ये काफी अहम है। और सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये काफी गंभीर मसला है और इसके निपटारण जल्द से जल्द होना चाहिए। तो सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल और निपटारे की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई, और इसी सुनवाई में विधायकों और सांसदों के मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है, ये सीजीआई ने
चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई से पूछा है। और जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ ने हमें बताया कि वाकई ये बहुत जरूरी है, एमपी एमएलए कोर्ट में उनके मामलों में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कई मामले भी ऐसे बताए जो लगातार लंबित पड़े हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है और ये बहुत जरूरी है कि इन सभी मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई हो।